हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार होने वाली है और ये लाभदायक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा एनडीए 2017 के सितंबर का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का गेट का। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए के अंदर एक जो सेकंड पेपर होता है जिसे गेट बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अंदर 200 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है। उस 200 नंबर में आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। 50 क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो बहुत मायने रखती है एनडीए के अंदर में। इसके अलावा बात करूंगा मैं, इसमें जो एक क्वेश्चन होता है उसके मार्क्स दिए जाते हैं 4। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है सिनोनिम्स। तो हम सिनोनिम्स को फॉलो करेंगे वन बाय वन और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, प्लस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है और इससे रिलेटेड जो मीनिंग्स है उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने वाउंडेड अप। वाउंड अप, डिस्कशन वाज वाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज। अब देखिए वाउंड अप का मतलब क्या होता है। बेसिकली वाउंड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी चीज़ को आप खत्म करके निष्कर्ष पर पहुंचना। तो इस तरीके से आप देखेंगे पोस्टपोन। तो पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप स्थगित करना आने वाले समय के लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों आपको, पोस्टपोन का अगर आपको एंटोनी पूछा जाए तो प्रीपोन होता है, किसी चीज़ को आप आगे है उसको आप पहले कर दें। और कट शॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप थोड़ा कट कर दें, छोटा कर दें। तो इंटरप्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ में आप बाधा बन रहे हैं, मतलब उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। और कंक्लूड का मतलब वही होता है वाउंड अप। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा डी, कंक्लूडेड। वाउंड अप मतलब कंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। अब देखिए फुली अलाइव टू, तो देखिए कंसर्न अबाउट, नहीं। किसी बार के बारे में चिंता होती है, नहीं। अलाइव तो एक जिंदा चीज के बारे में है। अलाइव का मतलब होता है व्हेन यू आर एबल टू नोटिस और व्हेन यू आर एबल टू परसीव द थिंग्स, जब आप जानते हैं, क्योंकि हम सिनोनिम कर रहे हैं। तो वरिड अबाउट और कंसर्न अबाउट तो एक जैसा ही है। और इंडिफरेंट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आप अनभिज्ञ हैं, किसी भी चीज़ के प्रति आप मतलब उसमें आप जानते हैं लेकिन आप उस तरफ ध्यान नहीं देते। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होना किसी चीज़ के प्रति, यानी हैविंग नो इंटरेस्ट रिगार्डिंग समथिंग। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों आपको, एनडीए के अंदर में जब भी आपको मैंने ये 2021-22 और 20 के जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई होगी कि अगर आप एंटोनिम सिनोनिम की बात करते हैं तो अक्सर इस तरह का रिपीटेशन है कि वहाँ पे अगर आपको सिनोनिम पूछा जाता है तो ऑलरेडी वहाँ पे 4 एंटोनिम होंगे और एक सिनोनिम होगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको सिनोनिम पूछा जा रहा था, 4 एंटोनिम ऑप्शन में होंगे और एक सिनोनिम होगा। तो एक तो आपकी एलिमिनेट राउंड है, एलिमिनेट मेथड है, उसके माध्यम से आप इसके ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके अलावा एक बात और है जो बताना चाहूँगा, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये एग्जामिनर के माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला एग्जामिनर जो है एग्जाम में ये इस तरह के वर्ड रखता है। और ये वर्ड ना केवल एनडीए के लिए बल्कि केवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, एनवीएस के लिए और बहुत सारे के कम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा ये आपको जो है एआरओ के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। आपको जो बैंकिंग के होते हैं, एसएससी का होता है और अदर क्लरिकल एग्जाम्स में भी इस तरह के वर्ड देखने मिलते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम्स जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इंग्लिश लर्निंग का, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है उसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन ये होगा अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होगा किस चीज़ के बारे में आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, ओके माय स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। द पुलिस ऑफिसर्स ट्राई टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन। थर्ड, अब देखिए कई बार होता क्या है कि आप उसके सेंस के समझ सकते हैं, सेंस के माध्यम से आप जान सकते हैं कि इसमें कहने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है। आप उसको रट्टा मारने की कोशिश न करें। जैसे द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू, पुलिस ऑफिसर ने कोशिश की टू इंटिमिडेट द विटनेस बट नॉन में, मतलब विटनेस को डराने की, धमकाने की। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यानी अगर धमकाना आना नहीं है, डराना, देखिए फ्राइटेन इसका सिनोनिम होगा इंटिमिडेट का। ठीक है, और इन्फॉर्म सूचित करना, रिवार्ड रिवॉर्ड देना। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे थर्ड के अंदर में जो आपका सिनोनिम बनेगा वो बनेगा आपका परस्यूट, राजी करना। आई थिंक राजी करना, यस, सिनोनिम की बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड का
नहीं नहीं, परस्यूट नहीं, इसका होगा परस्यूट मान राजी करना होगा, इंटिमिडेट मान डराना धमकाना। तो क्योंकि हम सिनोनिम की बात कर रहे हैं तो आपका होगा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन होगा, डराना धमकाना। और परस्यूट का मतलब होता है जैसे किसी को आप कन्विंस कर लेना, राजी कर लेना, अपनी बात में शामिल कर लेना, उसको परस्यूट कहते हैं। हालांकि परस्यूट का इसका बन सकता है लेकिन बनेगा नहीं इसमें, इसमें फ्राइटन ही होगा क्योंकि धमकाना है। धमकाना एक नेगेटिव वर्ड में होगा, परस्यूट एक पॉजिटिव वे में हो गया। वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगा। ड्रास्टिक का मतलब होता है क्या? ड्रास्टिक का मतलब ये होता है जैसे कि भीषण, गंभीर। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो रियलिस्टिक होता है वास्तविक, ड्रामेटिक होता है नाटकीय रूप से, सिंपल होता है आपका साधारण। तो आप ड्रास्टिक का मतलब होता है जो बहुत भीषण है, गंभीर है। तो ऑप्शन इसमें जो होएगा सीवर यानी सीरियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। अब देखिए इसमें मेटिकुलस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सावधान रहे, सूक्ष्म रहे और उसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के उसको कहते हैं सूक्ष्म और अति सावधान, वेरी केयरफुल। तो इसमें जो ऑप्शन होगा केयरफुल ही होगा। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक ए काइंड ऑफ एबिलिटी इन ए पर्सन हु इज सो केयरफुल, हु इज सो ऑब्जर्वेंट, वॉचफुल, अलर्ट। तो यहाँ पे केयरफुल होगा, फेयर नहीं होगा, रीजनेबल भी नहीं होगा, सिंपल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। Now, moving to 6, the experts' minute examination brought to light some important clues. The experts के बाद में देखिए यहाँ पे मिनट आया है। तो मिनट का मतलब ये वो 60 सेकंड वाला मिनट नहीं है। मिनट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल जानकारी। ठीक है, तो जैसे कई बार एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन बोला जाता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, मिनट्स ऑफ द मीटिंग यानी मीटिंग का विवरण क्या है, मीटिंग के बारे में जानकारी क्या है। तो यहाँ पे जो 6 का बी आएगा डिटेल्ड, सुपरफिशियल नहीं होगा। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो बेकार है, अनावश्यक है। क्विक माने तेज हो गया, प्रोलॉन्ग माने होता है जो आगे के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, तो डी तो होगा नहीं इसमें, डिटेल ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। 7th में आएंगे, the decision of the government, union government, the decision of the union government to repeal the urban land ceiling act has been welcomed by all. देखिए एक चीज़ नोटिस की होगी बच्चों आपने, कभी कभी क्या है, वेलकम में वेलकम भी आता है, यू आर वेलकम जैसे, और वेलकम में वेलकम्ड भी आता है। तो इसकी जो पार्टिसिपल और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये दो तरह से बन जाती है। ठीक है, तो वेलकम्ड भी आ सकती है इसमें। तो इसमें इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नोटिस दिस। तो रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील का मतलब बेसिक होता है, इसके लेके कई बार इससे पहले भी जो एनडी के एग्जाम है उसमें इस तरह का ये वर्ड आया है। रिपील का मतलब बेसिकली होता है टू पोस्टपोन समथिंग, टू कैंसिल समथिंग, टू टर्मिनेट समथिंग, किसी चीज़ को टर्मिनेट कर देना, कैंसिल कर देना, रिपील कर देना। इससे रिलेटेड एक और वर्ड है रिपेल, REPEL। रिपेल माने होता है जैसे किसी के प्रति आपका आकर्षण नहीं होना, हटना दूर। ठीक है, यानी उसका यहाँ पे बस अंतर इतना, वो रिपील है, ये रिपील है। तो रिपील का मतलब होता है जैसे आपका कैंसिल करना, और यहाँ पे क्या होगा कि सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। इसके अलावा सप्रेस का मतलब किसी चीज को आप दबाना, और विद होल्ड का मतलब होता है जैसे किसी चीज को आप रोकना। ठीक है बच्चों, और अमेंड का मतलब होता है किसी चीज में आपको सुधार करना। दिस इज हिज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो मेड इन का बेसिक मतलब होता है जो फर्स्ट होता है, कोई भी, या तो मेड इन स्पीच पहला भाषण, ठीक है, मेड इन ओवर पहला ओवर, इसके अलावा जैसे मेड इन वर्क पहला काम, और इसी तरीके से आपको कोई मेड इन होता है मतलब जो पहली बार किया गया हो। लास्ट माने अंतिम, गर्लिश माने लड़की के समान, लड़की जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबडी वॉज एग्हॉस्टेड। तो इसमें देखेंगे एट द एंड ऑफ द मैराथन एंड एवरीबडी वाज, ओके। तो यहाँ पे मतलब होता है इसका टायर्ड, थका हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज हियर। बाकी इधर देखेंगे वीकेंड,
कमजोर, ऑनर्ड सम्मानित, सेटिस्फाइड संतुष्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ही गेव मी ए काउंटरफीट कॉइन। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये वाला जो वर्ड है ये एनडीए के एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है। मैंने अक्सर देखा है कि इस वर्ड को लेकर जो एनडीए के एक्सपर्ट हैं, जो भी ये जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वो उनको उससे बहुत प्यार है। वैसे काउंटरफीट का मतलब होता है कोई चीज़ फेक है, नकली है, डुप्लीकेट है, यानी कोई चीज़ आपकी नज़र में नॉट ओरिजिनल, ठीक है, इनओरिजिनल, और उसको हम काउंटरफीट भी कहते हैं, रेप्लिका भी कहते हैं, यानी डुप्लीकेट भी कह देते हैं, उसको फेक भी कह देते हैं। समझ गए? तो आप इसको बोलेंगे फेक। ठीक है बच्चों, आई होप आपकी चीज़ समझ में आ रही होगी। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स तरह चलते हैं। देखिए सबसे अच्छा एंटोनिम्स का पार्ट ये है कि अगर आपने सिनोनिम याद किए हैं तो आपको एंटोनिम्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिनोनिम सीख गए तो एंटोनिम ऑटोमेटिकली याद है, और वर्ड मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 तरफ चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है? माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फील्स रन डाउन। शी फील्स रन डाउन यानी अब देखो सीधी सी बात है, इसमें बच्चों समझ में आ रहा है कि माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, मेरी माता जो बहुत कठिन परिश्रम करती आ रही है पिछले 2 हफ्तों से, नहीं पिछले 2 हफ्तों से नहीं, लास्ट 2 वीक्स, ठीक है, पिछले 2 हफ्तों से। एंड शी फील्स रन डाउन, और वो रन डाउन फील कर रही है। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा वर्ड होगा रन डाउन का मतलब कि यहाँ पे कि वो थकावट महसूस कर रही है, कमजोर फील कर रही है, थकी हुई फील कर रही है। तो हम एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? अब देखिए एनर्जेटिक अपने आप ऑटोमेटिकली, तो ऑप्शन बी होगा। ओके, ये मॉर्बिड का भी मतलब समझ लेते हैं। बेसिकली मॉर्बिड का मतलब होता है कोई रोगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तरफ। द प्रेसिडेंट कंडेम्ड द एक्ट ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल। अब देखिए प्रेसिडेंट साहब ने क्या करा, कंडेम्ड किया, मतलब उसको कंडेम का मतलब होता है कि उसके बारे में क्रिटिसाइज किया और उसको भर्त्सना की, उसके बारे में बुरा भला कहा। किसके बारे में कहा? द एक्ट ऑफ वायलेंस, वायलेंस का जो जो किसी तरह की हिंसा का जो काम है, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल के दौरान में जो भी जो है सेलिब्रेशन के समय पर जिस तरह का भी जो आगजनी, लड़ाई झगड़ा तोड़फोड़ जो भी हिस्सा होती है, उसको प्रेसिडेंट साहब ने जो है सही नहीं ठहराया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का, अब देखिए इसमें इसका हमें वायलेंस का जो है हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो क्या हो सकता है? पीस हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पीस या ऑप्शन है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो होगा आपका सोबरिटी। सोबरिटी का मतलब क्या होता है? सोबरिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी तरह की संजीदगी, सिंप्लिसिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी सॉफ्ट पोलाइट मोडेस्ट, यानी कि शांति, व्यवस्था, सोबरिटी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। रीजन माने तर्क हो गया, इंस्टिगेशन माने हो जाता है भड़काव, उकसाव। तो ये तो इसको सिनोनिम ही बन गए। रेस्टेंट माने होता है, रेस्टेंट माने होता है जैसे किसी भी तरह का संयम। ठीक है, रुक, ठीक है, तो इंस्टिगेशन हो गया आपका भड़काना, तो वायलेंस संबंधित है, तो आपका सिनोनिम बनेगा। हम यहाँ एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, तो इस तरह के होगा किसी तरह की संजीदगी, संयम की अवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी बनेगा यहाँ पे आंसर। देखिए कई बार क्या होता है एनडीए के क्वेश्चन पेपर्स में और भी तरह के जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, जरूर नहीं है वो सीधे हों, वो सिमिलर इन वर्ड्स मीनिंग भी हो सकते हैं। सिनोनिम ना होके सिमिलर इन वर्ड्स मीनिंग, यानी उसके शब्दों का मतलब एक जैसा होगा, समान रूपी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये वाले जो वर्ड है, जो जनरस वर्ड है, इसकी तरफ तो जो एग्जामिनर ने पता नहीं किया, इसको गोद ले लिया है। इस वर्ड को लेके बहुत पॉजिटिव है। द स्टूडेंट्स मेड ए जनरस कंट्रीब्यूशन टू द फ्लड रिलीफ फंड। अब यहाँ पे देखिए जनरस का मतलब होता है उदार, और यानी उदार का मतलब जो पैसे बांटता हो, देता हो, यानी जो कंजूसी नहीं करता हो। उसका उल्टा क्या होगा? जो कंजूसी करता हो। तो जनरस का जो सिनोनिम बनेंगे आप वो भी नोट कर सकते हैं बच्चों। जनरस की सिनोनिम बनता है आपका स्पेंड थ्रिफ्ट, पैसा खर्च करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट। दूसरा होता है एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, तो एक्स्ट्रावेगेंट यानी ज्यादा खर्च करने वाला। तो हम इसका एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए होगा कंजूस यानी निगार्ड। अब निगार्ड का भी सिनोनिम हो सकता है माइजरल भी, कई बार निगार्ड ना दे के यहाँ पे माइजरली कर सकता है, और या पार्सिमोनियस कर सकता है। तो पार्सिमोनियस भी कर सकता है, यहाँ पे निगार्ड भी है और माइजरली। तो इस तरीके से देखेंगे आपको ये जो 4 5 8 10 वर्ड है इससे रिलेटेड, कई बार प्रोडिगल भी पूछ लेता है, माइजरली पूछ लेता है, जनरस ही पूछ लेता है, तो इनको घुमाता रहता है वो एग्जामिनर। तो जनरस का मतलब होता है जो बांटता है, कोई चीज़ देता है,
और निगार्ड का मतलब कंजूस, यानी पैसे नहीं पैसे बचाता है, कंजूस है, कम खर्च करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में देखते हैं क्या कह रहा है। ही वॉज जस्ट आइडल बाई टेम्परामेंट। टेम्परामेंट होते हैं स्वभाव, नेचर। ठीक है, तो आइडल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी है जो पैसिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैसिव है यानी कि जो मेहनती है। आइडल माने निष्क्रिय भी होता है, आइडल माने निठल्ला भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट वन। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई व्यक्ति मेहनती है। ठीक है, 15 में आएंगे। ही वॉज सॉरी मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द ऑफिसर वर अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ मतलब अन्यायपूर्ण है, यानी वो उसमें न्याय नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें न्याय हो, सही हो, तो 15 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, करेक्ट। यानी अनजस्ट का मतलब होता है जिसमें कुछ गलती हो, अन्यायपूर्ण, त्रुटिपूर्ण हो, और करेक्ट यानी सही है। तो ध्यान रखना ये सिमिलर इन वर्ड्स मीनिंग है। सीरियस होता है गंभीर। लेनियंट का मतलब होता है एक तरीके से फ्लेक्सिबल, नर्म, सौम्य। ठीक है, और इम्बेसिल का मतलब होता है बच्चों फुलिश पर्सन। कोई भी फुलिश व्यक्ति है, कोई भी इडियट है, उसको बोलते हैं इम्बेसिल, मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो हो गया करेक्ट। आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे, कर लेंगे। तो बच्चों इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम डिलाइट की तरफ, जो वर्ड है। और डिलाइट का मतलब जो बनेगा आपका एंटोनिम, वो बनेगा आपका डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई प्रबल अनिच्छा, नॉट इंटरेस्टेड फॉर समथिंग, यानी किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होना, अरुचि होना। और डिलाइट का मतलब किस तरह की, हैप्पीनेस। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डिस्गस्ट होगा। इसके बाद चलते हैं। ही वॉज क्वाइट कंसर्न, 17 पे। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, यानी किसी को किसी तरह की चिंता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका 17 का जो ऑप्शन होगा वो ये एक तरीके से बनेगा आपका इनडिफरेंट। कंसर्न माने चिंतित, इनडिफरेंट मतलब वो चिंतित नहीं है, उसको उदासीन है, किसी प्रकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जैसे केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब होता है जो कोई चिंता ही नहीं करता हो। तो यहाँ पे जो है कंसर्न का बेसिकली इंडिफरेंट बनेगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंट का बेसिकली बनता है डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंस। इम्प्रूडेंट नहीं होगा, इम्पेशेंट नहीं होगा, रिलेक्टेंट नहीं होगा। रिलेक्टेंट का बताता हूँ मैं आपको। रिलेक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग फॉर समथिंग, अनिच्छुक, यानी इच्छा नहीं है किसी चीज़ की। और इम्पेशेंट का वर्ड बनाया ये अधैर्य से, यानी जिसके बाद धैर्य नहीं हो, जो बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, बहुत जल्दी वो बातों बातों पे लड़ाई झगड़ा करता हो। ठीक है, उसके बाद 19 पे चलेंगे। वी कैरिड ऑन द सर्च फॉर द मिसिंग पर्सन। उसके बाद देखेंगे कैरिड ऑन। कैरिड ऑन का मतलब ये होता है जैसे किसी चीज़ को आप जारी करते हैं, यानी कैरिड ऑन कोई चीज़ आगे बढ़ती है, किसी चीज़ को आप आगे बढ़ा के ले चलते हैं, तो उसको हम कैरिड ऑन कहते हैं। तो इसका होगा आपका कॉल्ड ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे इसका कॉल्ड ऑफ होगा। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जो है रोक देना और कैंसिल कर देना। ठीक है, आगे नहीं बढ़ाना, कॉल ऑफ। ठीक है, डिले, लेट कर देना, रिकंसिडर, दोबारा विचार करना। ठीक है, तो कैरी ऑन यानी जारी करना, कोल्ड ऑफ किसी चीज़ को बंद कर देना। दिस टीवी हैज़ मैनी इंडिजेनस कंपोनेंट्स। अब देखिए, इंडिजेनस का बेसिकली मतलब होता है जो होता है अपने ही देश का। ठीक है, तो अपने ही देश के यानी देसी, ये दूसरे वर्डों में बोल सकते हैं इसको नेटिव, कंट्री मेड। तो ये इसका सिनोनिम बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम होगा विपरीत, यानी जो फॉरेन, विदेशी। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द ऑप्शन फॉर 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी ये बहुत ही क्वेश्चन जो पेपर है बहुत इजी है। मैंने आपको एक ऑप्शन है तो उसके जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को लेके सब तरह की चीज़ें डिस्कस करी है। आई होप आपको समझ में आया। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।